ये देखिए जी, मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ चटपटा सी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में बनाएंगे। और ये इतने मज़े की बनती है, खट्टी मीठी सी चटपटा सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राकिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर्स। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी बना सके। तो चले जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक देगची लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के लिए, आप ऑयल या घी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम साबित ज़ीरा 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसमें कलौंजी का ऐड करेंगे और इसको इसमें फ्राई करेंगे। आपने इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस थोड़ा सा करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, साथ ही आपने इसमें अनियन ऐड कर देना है, ताकि ये जले नहीं। इससे आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये मैंने 2 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़, उसको ऐसे ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया, या आप ब्रिक ब्रिक काट लें। तो वो हमने अब ऐड करनी है इस ऑयल के अंदर। और 1 टीस्पून मैंने साथ ही इसमें गार्लिक चॉप्ड या पेस्ट फॉर्म में आपने वो ऐड कर देना है, और इसको 2 मिनट बस फ्राई करना है। आपने कच्चापन दूर करना है प्याज का। और फिर मैंने ½ kg आलू लिए थे, जिसकी ऐसे कतलियाँ काट ली हैं। इनको ना ज़्यादा ब्रीक करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। अब इस प्याज में इनको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। प्याज, लहसुन और ज़ीरा और कलौंजी के साथ इनको फ्राई करेंगे। मैंने अब इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। याद रखिएगा, ये ½ kg आलू हैं, तो इसमें मैंने 2 प्याज ऐड किए थे। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। अब मैं इसमें ½ टीस्पून जो है वो धड़ा मिर्च का ऐड करूँगी, और ½ ही टीस्पून मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ धनिया का ऐड करूँगी। और इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद आलूओं को 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इन प्याज के साथ और मसाले, ताकि अच्छी तरह भुन जाए। और आलू भी हमारे अच्छी तरह जब प्याज के साथ फ्राई होंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये आलू की कतलियाँ इतनी मज़े की बनती है, आप इस रेसिपी के बाद किसी और रेसिपी को ट्राई नहीं करेंगे। ये देखिए, 5 मिनट मैंने और इसको फ्राई कर लिया हाई फ्लेम पे। अब हमने 4 टमाटर लिए, उसको पेस्ट फॉर्म में कर लिया था। 4 टमाटर बड़े साइज़ के, उसको पेस्ट फॉर्म में करके वो अब आलूओं में ऐड कर दूँगी। और इसको मिक्स करके तो दम पे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारे आलू गलेंगे नहीं। आप यहाँ पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारी आलू की कतलियाँ गल नहीं जाती। आप इसमें हाफ कप पानी का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा टमाटर पेस्ट था उसमें ऑलरेडी पानी था, तो फिर मैंने इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं किया था। और इसको अंदर से चेक भी करते रहिएगा बार बार के, और मिक्स करते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे आलू गल चुके थे। अब मैंने 5 हरी मिर्च ली थी, इसको अंदर डालूंगी, और सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून डालूंगी, और ½ टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करके 2 मिनट के लिए और स्टीम दूंगी, ताकि हरी मिर्च और धनिया का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह आलू में आ जाए। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आपके आलूओं में पानी हुआ, अगर आपने पानी डाला हुआ, तो आप यहाँ पे भून के पानी वो ख़त्म कर सकते हैं। आलू गल चुके हुए तो पानी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने पानी ऐड नहीं किया था, इसलिए मुझे भूनने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ, धनिया, हरी मिर्च और जो गरम मसाला ऐड किया था उसको अच्छी तरह इन आलूओं में मिक्स कर लेंगे, और इसको कवर करके 2 मिनट और स्टीम के लिए छोड़ देंगे। ये कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। इसको लंच, डिनर, पराठा या रोटी के साथ अपनी फैमिली गैदरिंग में सर्व करिए। ये इतने मज़े की बनती हैं, और आप इस रेसिपी के बाद किसी और रेसिपी को ट्राई नहीं करेंगे। और ये देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको गरम गरम सर्व करेंगे प्लेट में। यह देखें, ये यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अपनी फैमिली गैदरिंग में इस डिश को ज़रूर रखिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।